हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो कल एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर हमने देखा ये कि किस तरह से कुंडली के अंदर सूर्य नीच स्थिति में थे, तो वहाँ पर हम कुछ अड़चनों को महसूस कर रहे थे। खासकर कंसर्न था उस टाइम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो दूसरा एक फैक्टर आ रहा था कि दशा जो थी वो भी जीवन के अंदर ज़्यादातर राहु की महादशा में थी। अब आज जो है थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए सूर्य नीच राशि के मिल जाते हैं तो क्या वो हमेशा खराब ही है? क्या जीवन में व्यक्ति फिर कभी उन्नति नहीं कर सकता? ऐसा कुछ बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही कंसर्न है कि अगर कुंडली के अंदर सूर्य किसी भी वजह से कमजोर पड़ रहा हो या उसकी स्थिति अच्छी ना हो तो हम ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति जीवन में राइज नहीं करेगा। आपके सामने एक चार्ट है जो एक तरीके से क्लासिक एग्जाम्पल कहा जा सकता है। इस कुंडली के अंदर ना सिर्फ कि सूर्य नीच राशिस्थ हो रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ जो इस कुंडली में दसम भाव बन रहा है लगन से, उसके स्वामी भी नीच अवस्था में आ रहे हैं। ऐसे स्थिति में वो कौन सी चीज हो सकती है जहां पर व्यक्ति का नाम काफी चल सका? ये सबसे बड़ी बात है। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं ये जूही चावला जी की कुंडली है। अब उनकी पर्सनैलिटी, उनके नाम, उनके फेम, उनकी शोहरत को हर कोई जानता है। अब इस चार्ट के अंदर अगर 10th हाउस का स्वामी नीच राशिस्थ नजर आता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि 10वें भाव में ऐसा कोई ग्रह जाके बैठा है जो कि अगेन नीच राशिस्थ होता है, तो उसके बाद सफलता कैसे प्राप्त हो गई? ये एक सबसे बड़ा सोचने का सवाल बनता है। अब देखिए, कुछ छोटे छोटे से रूल्स हैं जिनको लगाते हुए चलेंगे और चीजों को समझते हुए चलेंगे कि किस तरह से जीवन के अंदर एक पॉजिटिविटी बन सकती है। पहला पॉइंट, लगन कुंडली के अंदर सबसे पहले ये देख लें कि लगन जो है वो उत्तर आषाढ़ा में उदित हो रहा है, यानी कि सूर्य से जुड़ा हुआ है। सूर्य भले हमें नीच राशिस्थ दिखाई दे रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो अष्टम भाव है उसके स्वामी हैं। अष्टम भाव का स्वामी जीवन के अंदर कहीं ना कहीं परिवर्तन को दर्शाता है, पहली चीज। तो व्यक्ति का जो सोचने का ढंग है, जो आपके लगन के अंदर हमें नक्षत्र मिल रहा है, उसका स्वामी है सूर्य, और सूर्य अष्टमेश होने की वजह से जीवन में कहीं ना कहीं अपने आप को परिवर्तित करने के लिए कोई ना कोई सोच आवश्यक रूप से देगा, पहली चीज। अब वो जाके बैठे हैं सीधे सीधे दसम भाव में। दसम भाव में बैठने के कारण सूर्य को दिशा बल प्राप्त है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त है। भले वो सूर्य नीच राशिस्थ क्यों ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी वो जीवन के अंदर बदलाव को लाने में सक्षम होगा। कारण यह है कि सूर्य दिशा बल के साथ बैठा है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, जो शुक्र हैं जो कि नीच राशिस्थ दिखाई दे रहे हैं, उनका बुध के साथ राशि लगता है। नीच भंग कैसे काम? नीच भंग इस तरह से काम करता है कि जो ग्रह नीच हो रहा है उसका स्वामी या उस राशि में उच्च होने वाला ग्रह लगन से केंद्र या चंद्रमा से किसी तरीके से केंद्र में बैठ जाए। तो चंद्रमा से तो नहीं, लेकिन लगन से केंद्र में बुध बैठे हुए हैं, जो कि छठे भाव और साथ ही साथ इस कुंडली में नवम भाव के भी है। तो ये दूसरी चीज हुई। इस कुंडली का सबसे बेहतरीन जो योग है वो क्या है? सूर्य और बुध की युति। सूर्य इस कुंडली में कहीं ना कहीं अष्टम भाव का स्वामी है, और जो बुध है वो इस कुंडली में षष्ठ भाव, छठे भाव का स्वामी है। जब 6, 8, 12 इन भाव के स्वामी या तो आपस में एक दूसरे के राशियों में जाके या भाव में जाके बैठे या कहीं पर भी साथ में बैठे, एक प्रकार से विपरीत राजयोग की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है वो 8th लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें प्लस पॉइंट यह है कि मर्क्यूरी 9th हाउस लॉर्ड भी है। ठीक, उसका संबंध सूर्य से बनना, दोनों के बीच की डिग्रियां काफी ज्यादा हैं, तकरीबन 20 डिग्री से थोड़ा सा कम का फासला होगा। अब देखिए, बुध क्योंकि शुक्र के साथ परिवर्तन स्थिति में बैठा हुआ है, परिवर्तन करके बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बुध और शुक्र आपस में लिंक है।
दूसरा जो मैंने आपको बताया, शुक्र जहां बैठे हैं नीचे आशीष हो रहे हैं, उसका स्वामी लगन से केंद्र में है, ऐसे स्थिति में शुक्र का नीच भंग अपने आप ही बन जाएगा। अब दूसरा मेजर फैक्टर देखते हैं, जो चंद्र कुंडली बन रही है, चंद्र कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो मंगल जो है वो चंद्रमा से दशम में बैठा हुआ है। चंद्रमा में दशम में जब मंगल बैठे हुए हैं तो साहस और पराक्रम पूरी तरीके से कार्य करेगा। अब एक्टिंग लाइन में आने के लिए व्यक्ति को किन ग्रहों की आवश्यकता होती है? एक तो खुद बुध, एक हो जाता है आपका राहु। अगर सूर्य कुंडली से देखेंगे तो दशम भाव में, सूर्य कुंडली से दशम भाव में 4 नंबर की राशि आती है जिसके स्वामी होते हैं चंद्रदेव। ठीक है, तो सूर्य कुंडली से दशम पहली कंडीशन। चंद्र कुंडली से दशम देखें तो वहां पे मंगल विराजमान है, और लगन कुंडली से देखें तो दशम में बुध और सूर्य केतु के साथ है, राहु से दृष्ट है। लगन से दशम बलवान है, जो एनवायरमेंट है वो 7 नंबर का है, या तो किसी प्रकार का बिजनेस हो या किसी तरीके का कोई सा भी एंटरटेनमेंट, ब्यूटी, विलासिता शुक्र का डोमेन हो, नंबर 1। नंबर 2, मर्क्यूरी और वीनस 9th और 10th हाउसेस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। शुक्र अपने आप में इस लगन के लिए योग कारक ग्रह है। अगर वो किसी से संबंध बना देता है तो अपनी शुभ स्थितियां, अपने शुभ फलों को उसके साथ साझा कर लेता है। तो कहीं ना कहीं बुध की युति जब शुक्र के साथ होगी तो बुध में भी नेचुरली शुक्र की पॉजिटिविटी शिफ्ट होगी। प्लस राहु से दृष्ट है, ठीक है, राहु से दृष्ट होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि सूर्य यहाँ पे थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। तो सूर्य यदि कमजोर पड़ते भी हैं, बुध यदि कमजोर पड़ते भी हैं राहु केतु एक्सेस आने पर, तो इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि 6 और 8 इन भावों के स्वामी पीड़ित हो रहे हैं। जब ये पीड़ित होंगे तो विपरीत राजयोग स्थिति होगी। ये इस तरीके से काम होता है कि व्यक्ति गया किसी काम को करने के लिए और उस समय शायद उसका काम ना भी बन रहा हो, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की किसी जगह से प्लेसमेंट पोजीशन से हटने की वजह से किसी और को राइज मिल जाए। तो कहीं ना कहीं इस चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो भले राशियों में बैठे हुए ग्रह हमें नीच राशि स्थित दिखाई दें, लेकिन फिर भी हम ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जीवन में उन्नतियां तब भी मुमकिन है। आपको बस इस बात को समझना है, कुंडलियां भले नीच ग्रहों को लेकर चले, हो सकता है उन ग्रहों में बल हो, उन ग्रहों में परिस्थितियों के हिसाब से चलने की व्यवस्था बनती हो। जैसे कि इस कुंडली के अंदर अगर देखें, सूर्य लगन कुंडली में 7 नंबर की राशि में है जहां वो नीच अवस्था कही जा सकती है, लेकिन अगर उसी सूर्य को समझने की कोशिश करें नवांश के अंदर जाकर, तो वो सूर्य 3 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से जो फल है वो छठे भाव की तरफ अपना डाइवर्ट कर रहे हैं। सर्विस हो गया या किसी तरीके से अपने शत्रुओं को पराजित करना, उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। बुध जो कि इस कुंडली में ऊपर से हमें दिखाई देते हैं 7 नंबर की राशि और दशम भाव में बैठे हैं, वही बुध कहीं ना कहीं कुंडली में 12th हाउस से नवमांश से जुड़ रहे हैं, 9 नंबर की राशि, क्योंकि विदेशों तक नाम फैलना 12th हाउस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता हुआ नजर आता है। प्लस पॉइंट एक और देखिए, जब कभी भी राहु केतु 10th लॉर्ड या इन चीजों से प्रभाव करते हो, क्योंकि यहाँ 2 कुंडली बनेगी, जहां बुध लिखे हैं उसको शुक्र से परिवर्तित कर दीजिए, सूर्य शुक्र की युति सूर्य के नीच भंग का कारण बन जाएगी, एक बात। दूसरा, बुध राहु शुक्र इस कॉम्बिनेशन में जब ये राहु बुध जैसे ग्रह कंबाइंड हो रहे हैं तो ये व्यक्ति को कलाकार बनाते हैं। तो अब ये कहने की तो कोई जरूरत ही नहीं कि जूही चावला जी जो है वो नेचुरल बॉर्न एक्टर कहे जा सकते हैं या एक्ट्रेस कहे जा सकते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी का सपोर्ट है वाया लक जो कि वीनस के साथ कनेक्ट हो रहा है, और प्लस राहु का भी इफेक्ट है जो कि नेचुरली सपोर्ट प्रदान कर रहा है। ग्रहों का नीच राशिस्थ होकर शुभ फल देने का कारण फिर से वही कहूंगा, इस पर्टिकुलर लगन कुंडली में क्योंकि एक अष्टमेश है, एक षष्टेश है, इनकी युति और इनका पीड़ित हो जाना, भले वो 6, 8, 12 भाव में नहीं है लेकिन कहीं और भी उनकी युति होना, उनका पीड़ित हो जाना एक प्रकार से विपरीत राजयोग स्थापित करता है। इसीलिए सिर्फ कुंडली को इस आधार पर जज नहीं कर सकते कि कोई ग्रह नीच हो गया तो हमारा तो स्टेटस ही खराब हो जाएगा, हमारा तो दशम का स्वामी ही नीच है तो हमारी सारी चीजें खराब हो जाएंगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो स्वामी नीच है तो कई जगहों से उनके नीच भंग भी बन सकते हैं, कई सिचुएशनों में नीच भंग ना बन रहा हो, लेकिन फिर भी नवांश के अंदर ग्रह जो लगन कुंडली में नीच है नवांश में उच्च का हो जाए और वैसे तरीके से भी नीच भंग बना ले तो भी वो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फलदायी हो जाया करते हैं। इस पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो शुक्र यहाँ पे एक कोर प्लैनेट है, ना सिर्फ कि लगन से दशम और पंचम, बल्कि
सूर्य कुंडली में भी सूर्य कुंडली के स्वामी और अष्टमेश हैं। और ऐसी स्थिति में अगर देखेंगे तो सूर्य कुंडली से भी उनकी प्लेसमेंट 8वें का स्वामी होकर नीच राशि होकर शनि से दृष्ट होकर सूर्य से 12वें बैठकर फिर से एक प्रकार का विपरीत राजयोग स्थापित करती है। इसीलिए कुंडलियां कहीं ना कहीं इस प्रकार के शुभ योगों से भरी हुई होने के कारण जीवन में एक अच्छी उन्नति के अवसर को प्रदान करने में सफल रही। धन्यवाद।